Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज अब तमाम बच्चों का नस्ट एनईटी 3 स्टार्ट हो चुका है 2026 एडमिशन के लिए। और आज डे 1 4 अप्रैल को बड़े खुशगवार मौसम के अंदर आप लोगों का एनईटी 3 का स्टार्ट हुआ है। आज बारिश भी हुई इस्लामाबाद के अंदर, और जो बच्चे आए थे बहुत ही खुशगवार मौसम के अंदर टेस्ट देने आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अच्छे तरीके से अच्छी तरह कंप्लीट मेहनत कीजिए, सिलेक्टिव ना पढ़िए, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम बच्चों का रिजल्ट भी बेहतरीन आए और आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन हो। तो ये आज के एनालिसिस है। इसके रिलेटेड आप लोगों को एडवांस मैथ के 100 MCQs मैंने करवा दिए, इंग्लिश के 100 करवा दिए। आज मैक्सिमम बच्चे जो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वाले का टेस्ट था, साथ में एनबीएस वाले थे, और कल जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, वो जो हमारे इदारे में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो मेडिकल के रिलेटेड है, उनका अप्लाइड साइंसेज का टेस्ट है। अलोंग दैट बाकी भी डिसिप्लिन के बच्चे जा रहे हैं। तो इन बच्चों के रिव्यूज देख लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि आई हैव जॉइन पास एजुकेशन सिस्टम इन एनईटी 2 एंड आई गॉट 110, बट आफ्टर जॉइनिंग पास एजुकेशन सिस्टम आई एम श्योर दैट आई गॉट 150 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह। दीज पास पेपर्स बाय सर थैंक्स अ लॉट टू हिम बाय एंड गेम। और इसी तरह करके बच्चों के ये रिमार्क्स हैं। ठीक है, अभी ये नीचे रिव्यूज हैं, मैं जरा ये आप लोगों को शो करवा देता हूँ एमसीक्यूज क्या क्या है। तो ये बच्चे साथ साथ भेज रहे हैं, तो इनके ऊपर ना इंशाल्लाह डे वाइज हम एमसीक्यूज के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी ये चंद एक एमसीक्यूज यहाँ पे भाई शो कर रहा हूँ, चंद एक एमसीक्यूज शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मेन मैं बताने आया हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से थे। तो सुने सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का सबसे पहले मैं फिजिक्स का बताना चाहूंगा। तो फिजिक्स के अंदर आज आप बच्चों का फोर्स और मोशन के अंदर से चीजें पूछी गई थी काफी ज्यादा। हर बच्चे का पेपर दूसरे से अलग होता है, तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। जिन बच्चों से मेरी वन ऑन वन बात हुई है उन्होंने जो चीजें बताई हैं फोर्स और मोशन के बारे में, और एक अलग रिव्यूज भी हमारी वीडियो है। आपको इस चैनल पे इतना कंटेंट मिलेगा, आप देख देख के थक जाओगे। हम बना बना के इंशाल्लाह नहीं थकेंगे। जिन्हें देखो ना, एडवांस मैथ के 100 MCQs जो आज आप लोगों के थे वो मैंने अलग करवा दिए। अभी अभी उस लेक्चर से मैं फ्री हुआ हूँ। और उसके बाद आपको इंग्लिश के 100 MCQs अलग करवा दिए। ठीक है, इसके अलावा अभी ये फिजिक्स के रिलेटेड वो करवा देता हूँ। साथ में बच्चों के रिव्यूज अलग दे दिए, बच्चों के रिमार्क्स ये आप लोगों के सामने हैं। तो और आप लोगों को और क्या चाहिए नस्ट के रिलेटेड? अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रिजल्ट लाजमी तौर पे, ये जो नंबर आपको शो हो रहा है ना, अपने रिजल्ट को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। और जो बच्चा 180 प्लस में जाएगा उसको मैं एक कैश प्राइज भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। जो चले 180 नहीं, 170 प्लस भी जो गया, 170 प्लस वालों को भी इंशाल्लाह देंगे। अच्छे खासे रिजल्ट लेके आओ, अच्छी तरह मेहनत करो। अच्छा बच्चों, आप लोगों के फोर्स और मोशन के रिलेटेड थे। उसके अलावा YDSC के कई बच्चों के पेपर में आया हुआ था। इसके अलावा वो SHM वाला टॉपिक भी आज रिपीट हो रहे थे। वेव्स वाले के अंदर से भी आप लोगों के कई बच्चों के दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए। इसके अलावा थर्मोकेमिस वो जो हमारे पास आ जाता है ना, लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोडायनामिक्स, उसके अंदर से भी चीजें पूछी गई थी। फिर वेक्टर वाला चैप्टर है, उसको भी पढ़ के जाओ मेरे भाई। मैं बताने में ये सारी चीजें बताऊंगा तो इससे बात क्या पता चली, क्या नस्ट में सिलेक्टिव पढ़ के जाएंगे? नहीं भाई, सिलेक्टिव नहीं, 100/100 पढ़ के जाना है, तभी आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। 100/100 मैथ के अंदर भी आप लोगों के कोनिक सेक्शन, आप लोगों को सारी चीजें पता है। कोनिक सेक्शन के अंदर से चीजें आई, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से आई। तो इस तरह की काफी चीजें आप लोगों के पास आज के पेपर में पूछी गई। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आ जाओ। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो एमसीक्यूज आए थे उनके ऊपर जरा हम एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज आए थे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ GM/R इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके सिमिलर आ रही है? तो ये GM/R को अगर देखोगे तो ये वेलोसिटी के सिमिलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का सिनोनिम क्या होता है? आर्टिस्टिक। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला इज गिवन द फोकस ऑफ पैराबोला। फोकस ऑफ पैराबोला A, 0 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह के थे। अभी मैं ये थोड़ी आपको एमसीक्यूज दिखा देता हूँ, करवाऊंगा अलग वीडियो में आपको, बल्कि वो पहले शो हो गई होगी। वो अपलोड करके पहले एनालिसिस में बाद में बना रहा हूँ अब। ठीक है, वो वीडियो अभी भी खत्म हुई है तो वो पहले अपलोड कर दे, क्योंकि लेंथी वीडियो एनालिसिस में बाद में। अभी उस लेक्चर से फ्री हुआ हूँ। शिफ्ट 1 2 3 में जो बच्चों ने एमसीक्यूज भेजे उनको कंपाइल किया, रिक्रिएट किया, और आपके लिए वो वीडियो बना दी। साइन थीटा बराबर है sin π/3 डिवाइड बाई 5। देन द tan थीटा की वैल्यू यहां से पूछी गई थी, वो कितनी है? फिर कोसाइन इनवर्स -1/2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन tan थीटा। तो tan थीटा भाई बताओ, tan इनवर्स
tan 1/2 किस में होता है भैया? tan 1/2 किस में होता है? 120 में भैया। 60 डिग्री में तो होता है ना। कोसाइन ऑफ 60 में तो होता है ना 1/2। और जो कोसाइन ऑफ 120 डिग्री होगा तो उसमें हो जाएगा -1/2। तो tan ऑफ -1/2 में कितना होगा? tan ऑफ 60 डिग्री में, सॉरी, tan ऑफ 60, तो tan ऑफ 60 तो √3 होता है, लेकिन tan ऑफ 120 में कितना हो जाएगा? -√3। तो -√3 बीटा ऑप्शन में है। पीएन जंक्शन यूज्ड एज, पीएन जंक्शन किसकी तरह यूज किया जाता है? एज ए रेक्टिफायर। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पेपर में पूछा गया फाइंड साइन इनटू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट √2/3 ये बनता है। उसके बाद हमारे पास ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो आओ जरा मैं आपको ये डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊं ना, 1 to 100 करवा दूं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूछा गया था। तो ये बेसिकली A × B = 0 मीन्स कोलिनियर, तो ये A × B = 0। फिर फोर्स ये गिवन थी, F2 ये थी, पोजीशन ये था, तो टॉर्क निकालना था। टॉर्क के रिलेटेड टॉर्क क्या होता है? R × F। ऐसे ही तो F दोनों को ऐड कर लेना था, यानी F1 + F2 कर लेना था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना था। और उसके बाद एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जिज इफ, अगर हमारे पास आर मॉडुलस << 1 आ जाए। उसके बाद है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 पीपल इन अ सर्कल। सर्कल में 7 लोगों को अरेंज करने का तरीकाकार हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी 7 - 1 का फैक्टोरियल। क्यों भाई -1 क्यों किया? सर्कल में राउंड अबाउट में एक बंदे की पोजीशन फिक्स हो जाती है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे A.B और इसी तरह करके क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था। तो ये आओ जरा मैं आपको एडवांस मैथ के, बच्चों आओ मैं आपको एडवांस मैथ के 100 MCQs अलग से करवा देता हूँ। इधर मैं ऊपर ऊपर से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। एडवांस मैथ के 100 MCQs, इसके अलावा इंग्लिश के आप तमाम बच्चों को 100 MCQs, अभी वीडियो चल रही होगी, पहले चल गई होगी। और उसके बाद आप बच्चों को एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया है। बच्चों अपने रिजल्ट को लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिए। और वो तमाम बच्चे जो नस्ट के एनईटी की तैयारी करके गए, पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बन जाओ। या वो तमाम बच्चे जिनका अपकमिंग डेज में NET 3 आ रहा है, या आप बच्चों ने NET 4 को टारगेट कर रखा है, तो प्यारे बच्चों पास एजुकेशन सिस्टम अपना एक न्यू बैच लेके आया। अब इस न्यू बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th ऑफ अप्रैल से। 10th ऑफ अप्रैल से ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस न्यू बैच के अंदर आपको NET 3 अगर पहले आ जाते हो तो आपको FLP मॉक टेस्ट क्रैश कोर्स मिल जाएगा। 4 5 6 दिन आपके टेस्ट में रह गए तो वो क्रैश कोर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वो तमाम चीजें देख के जाओ, तो स्कोर अच्छा खासा इंशाल्लाह NET 3 में ही आ जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको NET 4 की तैयारी एक स्केड्यूल में मिलेगी। मेरे भाई हमारा सिलेबस स्टार्ट से होगा, 0 से 100% आपको करवाया जाएगा। पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी स्टार्ट से सिलेबस होगा। मल्टीपल टीचर्स होंगे, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। उन डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग होगी शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। ये बोर्ड फ्रेंडली होगा। वो बच्चे जो अभी पार्ट 2 के अंदर हैं तो उनको बोर्ड की भी रिलेटेड तमाम गाइडलाइन दी जाएगी, कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो शाम 7 से रात 11 तक डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपको पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाएगी। और ये वो फैकल्टी है जिनसे पढ़ के इन बच्चों ने देखो नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन ली, नस्ट में 170+ के स्कोर लिए, 175+ के स्कोर लिए, नस्ट में 160+ के स्कोर लिए। तो ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने इन टॉप लेवल की फैकल्टी से पढ़ के इस लेवल का टॉप लेवल का रिजल्ट लिया। और सिर्फ इसी में नहीं, फास्ट के अंदर आप लोग चेक कर लो, फास्ट में ओवरऑल टॉप किया हो, नस्ट में ओवरऑल टॉप किया हो, इसके अलावा प्यास के अंदर ओवरऑल टॉप किया हो। तो ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फास्ट के अंदर 95.78 का एग्रीगेट मौजूद है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपका गैप ईयर ना जाए, तो अभी आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनिए। हमारे बैच की फी होती है 7,000, वन टाइम पे करना है। हम इस 7,000 के अंदर आपको पूरे सेशन की प्रिपरेशन ऑफर करते हैं। यानी आप लोग वन टाइम इनरोल हुए हो तो हमारा ये बैच 4.0 स्टार्ट हो रहा है। इस 4.0 में स्टार्ट से सिलेबस आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जब हमारा बैच 5.0 होगा तो उसमें आपको दोबारा से मौका मिलेगा, कोई अलग से तब फी नहीं पे करना पड़ेगी। इसी फी में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाओगे बैच 5.0 में भी। तब दोबारा से आपको मौका मिलेगा अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का। सारे के सारे लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट, टेस्ट,
विद वीडियो सोल्यूशन और लाइव क्लास में सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम आपको पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाती है, और इनके आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो इन फैकल्टी के पास पढ़ के बच्चों के रिजल्ट किस लेवल के हैं। तो प्यारे बच्चों, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। आप लोगों ने लेट नहीं करना, क्योंकि नहीं तो कई बच्चे गैप ईयर पे चले जाते हैं, तो गैप ईयर पे जाना कोई अच्छी चीज नहीं है। इस डेट को याद रख लें, 10 अप्रैल से न्यू बैच पास एजुकेशन सिस्टम का स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपके NET 3 में कुछ दिन रह गए हो तो उसके लिए हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हो। क्रैश कोर्स में आप लोगों को FLP मॉक टेस्ट रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, जिसको आप लोग करके इन 2 4 6 दिनों में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। तो अभी आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।